हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम है अमित चैलेंजर एकेडमी। आप लोगों का काफी डिमांड आ रहा था कि सर आपने स्क्वायर निकालना सिखा दिया है, क्यूब निकालना सिखा दिया है, लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर आपने एक भी ट्रिक वाली वीडियो नहीं डाली है। तो हम आप लोगों के लिए आज बता दें कि आज का जो वीडियो है वह स्क्वायर रूट के ऊपर है और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वह है क्यूब रूट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है और हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी विदिन 5 सेकेंड। तो मान लीजिए 576 हमारे पास एक ऐसी नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हम उस पहले वाले मेथड की ओर जाते हैं, जैसे कि क्लास 5th 6th 7th में निकालते हैं, तो उससे काफी समय लग जाता है और हमारा स्क्वायर रूट काफी समय में निकलता है। तो हम यहाँ पर ट्रिक की बात करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें यह करेंगे कि लास्ट से हम दो का पेयर बना लेंगे। लास्ट के 2 नंबर्स का हम पेयर बना लेंगे और जो संख्याएं छूट जाएंगी उनको हम एक साथ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 76 को एक साथ कर लिया और यहाँ पर 5 को अलग कर लिया। अब एक बात यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो स्क्वायर्स लिखी हुई हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 हो जाता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या को डबल करना होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है वहां पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है, तो हमें देखना है कि किस संख्या में स्क्वायर में 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में 36 यानी लास्ट में 6 आ रहा है। तो हम इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे, 4 और 6 को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और हमारा ये दोनों संख्याओं का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में हम दूसरी बार क्या करेंगे कि 5 को पकड़ेंगे और 5 को देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 4 और 9 के बीच में आता है। अब 4 और 9 में सबसे छोटा कौन है? 4 का स्क्वायर जो होता है वो 2 है। तो यहाँ पर हम 2 को लेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो हमेशा हम छोटी को पकड़ेंगे। तो पहला अंक हमें मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड जो कहलाता है, ये स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से कर देंगे। यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 को हम देखेंगे कि 6 से छोटा है 5 की बड़ा है। अगर छोटा होगा तो हम छोटी संख्या लेंगे और बड़ा होगा तो हम बड़ी संख्या लेंगे। तो 6 से 5 छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी हो जाएगा हमारा आंसर 24। आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके द्वारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 4 अंकों का नंबर आ गया, 3136। इसमें भी वही काम करेंगे, पीछे से 2 संख्याओं, फिर आगे 2 संख्या बचा उसका एक पेयर बना लेंगे। तो 36 में यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज काम करेंगे, 4 आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये है कि इन दोनों संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, यानी जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 आता है तो यहाँ पर 8 होगा, 1 है तो यहाँ पर 9 होगा, अगर यहाँ पर 7 है तो 3 होगा, 6 है तो 4 होगा। ऐसे संख्याओं मतलब यहाँ पर अगर हमें 4 मिल रहा है तो यहाँ पर 6 होगा, यानी ऑटोमेटिक इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, जोड़ 10 होगा। तो आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर बात करेंगे 31 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 6 के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम 5 वाले को, क्योंकि छोटी वाली संख्या को लेते हैं तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे। उसके बाद में 36। अब इसके सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आपको सेकेंड स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, स्टेप लिख देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर यानी 6 से करेंगे तो 5 6 30। अब 30 हम देखेंगे कि 30 से 31 बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बड़ा है
तो बड़ा है, इस वजह से हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 56। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3136 का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमारा 56 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर रूट इस तरह दिया हुआ है 4761। इसमें भी वही कंडीशन अपनाएंगे स्टूडेंट्स, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर लेंगे और फिर इस 2 डिजिट को हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 1 किन किन के स्क्वायर में आता है। तो 1 8 के स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में 1 आता है लास्ट में। तो हम उन संख्याओं को लिख देंगे, 1 लिखेंगे और 9 लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख लेंगे कि 1 और 9 को जोड़ने पर हमेशा 10 आता है। यानी अगर आपको एक पता हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसका काम खत्म। 47 को हम यहाँ पर देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है 47। हमने बताया है कि आपको हमेशा छोटी संख्या लेनी है, यानी हम 6 को ले लेंगे। और स्टेप सेकंड आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपके समझने के लिए लिख दे रहे हैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से करेंगे। तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। अब 42 देखेंगे कि 42 से ये बड़ा है 47 की छोटा है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 47 बड़ा है, तो हम यहाँ पर बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 9 ले लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 69। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, वो भी कम से कम सेकंड में, यानी विदिन 5 सेकंड या 6 सेकंड में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक 5 अंकों की दे दी गई है। आप इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर देखेंगे 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है 10। ठीक है, हमें पता है। तो अब यहाँ पर लास्ट की 2 संख्याओं का काम खत्म हो गया। आप देखेंगे 213 किसके किसके बीच में आता है। तो देखने का यहाँ पर ये तरीका है कि अब हमें थोड़ा सा ऊपर भी जाना पड़ेगा स्क्वायर के उसमें। तो देखेंगे तो यहाँ पर 14 का होता है कितना 196 और 15 का होता है 225। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमने बताया कि हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, क्योंकि 213 किसके किसके इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में है। तो हम हमेशा 14 को लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या को लेंगे इन दोनों के बीच वाले। तो हम ले लेंगे 14। अब उसके बाद में 14 का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से यानी 15 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का हमने तरीका एक बता ही दिया है। कैसे? हमने 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन में इसका फास्ट मेथड बताया है। आप उससे भी मेथड जैसे कि आप 15 लिखेंगे, 14 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 5 जा 20, 0 2 आया, 4 1 जा 4, 5 5 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 9 2 11, 1 कैरी आया, 1 1 1 और यहाँ पर 2 210। आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आता है। तो 210 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो इसलिए हम छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 144। हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया 144। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए एक ये नंबर ले लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट के लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे कि अब ये 6 किसमें आता है। तो देखेंगे यहाँ पर आता है 4 में और 6 में। अभी हमने लगा ही चुके हैं, तो इसको इसी वजह से ये क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में 108 देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 11 का जो स्क्वायर होता है
वो 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में हमारी संख्याएं कौन सी आ रही है? 108 आ रहा है। हमने बताया है कि हमेशा छोटी वाली संख्या यानी 10 को लेंगे, 11 को नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो हमने यहाँ पर 10 ले लिया, 10 ले लिया और उसके बाद में आप 10 का गुणा सेकेंड स्टेप में 11 से करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? सेकेंड स्टेप में 10 का गुणा 11 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 110 देखेंगे, 110 क्या है? 108 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? छोटी संख्या ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 104। कितना समय लगता है? आप उस मेथड को अपनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा और आप एग्जाम में जानते हैं कि आपको काफी समय नहीं मिलता है किसी भी क्वेश्चन को करने। आप इस मेथड को अपनाकर स्क्वायर रूट काफी इजीली निकाल सकते हैं। हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे और आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जिससे मुझे भी पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मेथड समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़ सके। चलिए हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। 88 37 आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद में क्या करेंगे? इसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसको निकालिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस का आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं उस कमेंट को देखने जरूर आऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हित मित्रों में शेयर जरूर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़ सके। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।